हेलो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर चीन के 55 जवानों की मिली डेड बॉडी। जी हां दोस्तों, भारत जैसे देशों के लिए चला था इसने चाल, बुना था जाल, अब उसी जाल में फंस गया चाइना। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर और इसी बीच बताएंगे जहां हिमाचल पहुंची खालिस्तानियों की साजिश, सरकारी इमारतों पर लिख दिए विवादित नारे। बताएंगे दोस्तों एक से एक बड़ी खबरें, आपको बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां दूसरे देशों के लिए खोदा था गड्ढा, उसी गड्ढे में गिरा चीनी जवान। जी हां, चीनी परमाणु पनडुब्बी में 55 जवानों की मौत की सबसे बड़ी खबर दोस्तों। दूसरे देशों के लिए चीन ने बनाया चेन एंड एंकर ट्रैप, फंस गई उसी की परमाणु पनडुब्बी। पीएलए के 55 ऑफिसर्स की हुई मौत। बता दें, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने समंदर की गहराइयों में चीन की हरकतों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पीला सागर यानी येलो सी में अपने दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को फंसाने और छकाने के लिए एक किस्म का अवरोधक बनाया है जिसे चेन एंड एंकर ट्रैप के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुश्मन के लिए बनाए गए इस ट्रैप में कुछ हफ्तों पहले ही चीन का न्यूक्लियर पनडुब्बी फंस गया। इस घटना में चीन को बड़े स्तर की हानि सहनी पड़ी। ब्रिटेन की एक बेहद खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पानी के अंदर चीन में इस न्यूक्लियर पनडुब्बी को फंसने से चाइनीज नेवी के 22 ऑफिसर, 7 ऑफिसर कैडेट, 9 पेटी ऑफिसर्स और 17 दक्ष नाविकों की मौत हो गई। इस तरह से इस घटना में चीन के कुल 55 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, फिलहाल चीन ने हमेशा की तरह 21 अगस्त 2023 की इस घटना से इनकार किया है। ब्रिटेन की टॉप क्लास खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइनीज नेवी के अफसरों की मौत की वजह सबमरीन के ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी थी। इस तकनीकी खराबी की वजह से पानी के अंदर फंसे सबमरीन का पूरा वातावरण दम घोटू हो गया है। इस वजह से सैन्य कर्मियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, खास बात यह है कि जब यह घटना हुई तो चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया, मामले को दफा करने की कोशिश की। यही नहीं, चीन ने कथित रूप से पनडुब्बी में फंसे 9 सैनिकों के रेस्क्यू के लिए भी किसी तरह की विदेशी सहायता लेने से भी इनकार कर दिया। चीन का यह सबमरीन 15 साल से सर्विस में है। जी हाँ दोस्तों, और इस रिपोर्ट पर जो बड़ा खुलासा हुआ इसकी पूरी सत्यता कर दी गई है दोस्तों, यानी कि ये पूरी की पूरी सच्चाई। और चाइना ने हमेशा की तरह अपने सैनिकों की मौत को छुपाने की कोशिश की। इस पर दोस्तों अब आपकी क्या राय होने वाली है? जिस प्रकार से पीएलए के 55 ऑफिसर्स की मौत हुई है दोस्तों, वो भी इसलिए क्योंकि उसने दूसरे देशों, भारत जैसे देशों के लिए जाल बुनने की कोशिश की थी और उसी जाल में खुद चाइनीज ऑफिसर्स फंस गए दोस्तों, और उसी पनडुब्बी में उनकी दम घुटकर मौत हो गई। इस पर अब आपकी क्या कहने? क्योंकि जो कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिरता है, ये वाकई में सच होती नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई चाइना की इस चाल को समझ सके और पता चल सके कि उसका अंजाम क्या होता है। अगली खबर की बात करें जहां हिमाचल पहुंची खालिस्तानियों की साजिश, सरकारी इमारत पर लिखे गए विवादित नारे। बताते खालिस्तान समर्थकों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा है। हर रोज उनके द्वारा किसी न किसी भारत विरोधी कृत्य की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। हाल के दिनों में पंजाब से खालिस्तान से जुड़ी घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अब इसका ताजा मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। राज्य के धर्मशाला में स्थित जल शक्ति विभाग की इमारत की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखने की घटना सामने आई है। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को धर्मशाला में जल शक्ति विभाग की इमारत की एक दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने स्प्रे पेंट की मदद से इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर दीवार को दोबारा से रंगवाया है। दोस्तों, सरकारी इमारत की दीवार पर विवादित नारे लिखे जाने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विवादित नारे लिखे जाने वालों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जल्द ही भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। इसके मैच धर्मशाला में भी खेले जाने हैं। ऐसे में इस घटना ने पुलिस प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं जहाँ जस्टिन ट्रूडो ने फिर बेनकाब, एक तरफ बातचीत की गुहार तो दूसरी तरफ आतंकी निज्जर के गढ़ में गुपचुप मीटिंग सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने के मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। भारत से रिश्ते खराब होने और पूरी दुनिया में आलोचनाओं से घबराए ट्रूडो ने पहले तो भारत से बातचीत की पेशकश की और जब भारत ने जवाबी एक्शन में उसके 40 राजनयिकों को देश से निकाल दिया तो फिर ट्रूडो बौखला गया। अब उसने एक तरफ अपनी विदेश मंत्री को भारत से प्राइवेट में बात करने की मन्नत करने के लिए आगे किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने खास सांसद सुख धालीवाल को मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के सरे स्थित गुरुद्वारा
गुरुद्वारे में चुपचाप भेज दिया। जी हाँ, न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि लिबरल पार्टी के सांसद धालीवाल ने खालिस्तान पर सिखों का समर्थन हासिल करने के लिए रविवार को सरे के गुरुद्वारे का दौरा किया था। यही गुरुद्वारा भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव का केंद्र बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत कनाडा के बीच खराब हुए रिश्तों के संबंध में धालीवाल ने खालिस्तान समर्थक सिखों से चर्चा की और उसे अपना समर्थन देने का वादा किया है। बता दें कि इसी गुरुद्वारे की पार्क में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। वो इस गुरुद्वारे का अध्यक्ष बना था। अगली खबर की बात करें, जहां ऊंचाई पर बैठकर चीन को धूल चटाएगी भारतीय सेना, अरुणाचल में मिली जबरदस्त फायरिंग रेंज। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। भारत एलएसी पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी बीच भारतीय सेनाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सुपर फायरिंग रेंज वाली जगह प्रदान किया है। अत्यंत संवेदनशील वास्तविक नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर के हवाई दायरे के भीतर अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के हथियारों और निगरानी उपकरणों के अभ्यास के लिए इस अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित 2 फायरिंग रेंज को सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराया गया है। 10,000 फीट से ऊपर और एलएसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इन 2 रेंजों का नाम कैमराला और मंडला है। दोनों रेंजों की जमीन सौंपने की अधिसूचना को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंजूरी दे दी है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि बुलंद भारत नाम का पहला एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास मई में मंडला में किया जा चुका है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम, तो तालिबानी ने कहा जाएंगे तो अपनी मर्जी से, नहीं तो बिल्कुल नहीं। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सभी अवैध प्रवासियों को देश खाली करने का आदेश दिया है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसे अस्वीकार बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी प्रशासन के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए अफगानियों पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। काबुल में तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अफगान शरणार्थियों के प्रति पाकिस्तान का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल के दिनों में देश में हुए आत्मघाती हमलों में अफगानिस्तान के प्रवासियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान में 24 आत्मघाती बम धमाके हुए, इसमें से 14 को अफगान नागरिकों ने अंजाम दिया था। तालिबान के प्रवक्ता ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की सुरक्षा समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। जब तक कि वे अपने मर्जी से पाकिस्तान नहीं छोड़ देते हैं, तब तक इस पड़ोसी देश को उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। अगली खबर की बात करें, जहां चीन को खुश करने के लिए कतई भी वोट ना करें, यूनाइटेड नेशन अधिकारी का दुनिया भर को संदेश। इस बयान से निश्चित भड़केगा ड्रैगन। बताते मानवाधिकारों को लेकर चीन की हमेशा आलोचना होती रहती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में चीन अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव से बचता आता है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन को कई देशों का समर्थन हासिल है। हालांकि अब ह्यूमन राइट्स वॉच चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के पक्ष में वोट न करें। उन्होंने दुनिया के देशों से अपील करते हुए कहा कि वे चीन के समर्थन में उसे खुश करने के लिए वोट न करें। उन्होंने कहा कि अक्सर कई देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट पाने के लिए चीन के पक्ष में वोट करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने विवेक के मुताबिक फैसला लेना चाहिए। उन्होंने इसके लिए उइगर मुस्लिमों और प्रेस के खिलाफ चीन की कार्रवाई का उदाहरण दिया। दोस्तों, और खबर की बात करते हैं, जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जो के साथ ही चीन ने जीत ली आधी जंग, बढ़ेगा अमेरिका और भारत का बीपी। बता दें, चीन के समर्थक और इंडिया आउट कैंपेन को आगे बढ़ाने मोहम्मद मुइज्जो मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। मुइज्जो ने अपने विजयी भाषण से साफ कर दिया है कि वो आने वाले समय में भारत के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं। सोमवार को जब उन्होंने समर्थकों को संबोधित किया तो कहा कि वो देश से विदेशी सेनाओं को हटाकर ही रहेंगे। मुइज्जो ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके देशवासियों की इच्छा के विरुद्ध मालदीव में कोई भी विदेशी सैनिक नहीं रहेगा। उनका कहना था कि कार्यभार संभालने के बाद वो विदेशी सैनिकों को हटाने की कोशिशें शुरू कर देंगे। मुइज्जो का आना चीन के लिए गुड न्यूज है। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद से हिंद महासागर पर भारत की चुनौतियां दुगनी होने वाली हैं। 45 साल के मुइज्जो को राजधानी माले के मेयर भी रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 54% वोट हासिल करके आए हैं। गहरे नीले पानी वाला खूबसूरत देश मालदीव पर्यटकों के अलावा भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता का मैदान भी रहा है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत